मैं आपसे कहूंगा कि बजाओ ताली। नालच मारो, नालच मारो, नालच मारो, जूता मारो, जोर से मारो, जोर से मारो। ऐसी नंगी फस्तायत और बादशाहत ना नॉर्थ कोरिया में नजर आएगी, ना बर्मा में नजर आएगी, बल्कि मिस्र में भी ऐसी नंगी बादशाहत नजर नहीं आएगी जैसी अब आपको पाकिस्तान में नजर आने जा रही है। कैसा बाप होगा जिसने, कैसी माँ होगी जिसने इस जैसे लोथड़े को तरबियत दी होगी। और इस बयान के ऊपर बड़ा शदीद रद्द। ये रिकॉर्ड इजाफा है पाकिस्तान की गुर्बत में, ये भी इसी शख्स ने किया है जो अब बादशाह बन बैठा है। दुनिया तबाह कर देंगे, तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू करेगी, और फिर ये भी ना पता हो कि कौन से वाली आधी, तो इसका मतलब पूरी दुनिया ही ये सोचना शुरू कर देगी क्योंकि ये वाली आधी है, ये वाली किसी को नहीं पता कि इनका ऐसे ही फड्डा हो गया इंडिया के साथ, तो साथ ये हमें भी रगड़ देंगे। कार आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका गया हुआ था, लेकिन वहां पर भी जाकर के इसने अपने कारनामे ऐसे करे हैं कि पूछने को नहीं। अब तो पाकिस्तान की फौज के साथ साथ पाकिस्तान की आवाम भी जो है बौखला उठी है आसिम मुनीर के ऊपर। एक तो कुछ दिन पहले खबर आई थी, 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो भी अपलोड करी है कि पाकिस्तान में रातों रात सारी मस्जिदें उड़ा डाली इस बौखलाए हुए इंसान ने। अब कहा जा रहा है इसमें लेकिन इशाक डार का हाथ है, मोहसिन नकवी का हाथ है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कुछ भी अगर पाकिस्तान में होता है तो बिना आसिम मुनीर के परमिशन के कुछ भी नहीं होता है। तो इसी वजह से पाकिस्तान की आवाम जो है आसिम मुनीर पे बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई है। इसके जो है रोड्स पे सब लोग बैनर बना बना करके उस पर जूते मार रहे हैं, आग लगा रहे हैं उसके पोस्टर्स पे। तो ये हालात जो है नजर आ रहे हैं पाकिस्तान से। तो इनका तो बंदोबस्त करो पहले, इनसे ये न्यूक्लियर ये खिलौना ये उबाश किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ गया है, इनसे ये वापस लो, ये तो किसी टाइम भी चला सकते। तो उसके बाद फिर उन्हें समझ आती है कि यार अब तो नहीं चल रहा, आगे भी नहीं बढ़ रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर मजबूरी में सिविलियंस को बुलाते हैं यार के बोझ तुम उठाओ। दूसरा उनको यह है कि आप मोदी को आप घुटनों पे नहीं झुका सकोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। अब बाकी सारे मसाइल जन्म ले गए हैं। जब सब कुछ हाथ से निकल गया तो क्या होगा? गो बैक टू द बैरक्स, हैंडिंग द न्यू प्रॉब्लम्स यू हैव क्रिएटेड टू द सिविलियन गवर्नमेंट ओनली टू कंप्लेन अबाउट सिविलियन इनकॉम्पिटेंस। सिविलियंस को बुलाते हैं यार के बोझ तुम उठाओ, बोझ उठाने के लिए बुलाते हैं, फिर साल बाद उन्हें फिर हटा देते हैं, 2 साल बाद कि यार इनसे नहीं चल रहा मुल्क, तबाही अपनी, मुलबा सारा सिविलियन पर डाल के खुद दोबारा दूध से धुल के वापस आ जाते हैं। हवा साहब ने जो कानून पास किया है उसकी मैं थोड़ी तफसील में आता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अगर कोई सबसे बड़ा मसला इस टाइम खड़ा हो रहा है तो वो यही है। हाफिज साहब का इस कानून को पास करने का मतलब क्या है, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे आपके साथ क्या होने जा रहा है। 1 लाख था तो इस शख्स ने सिर्फ 2-2.5 सालों में 41,000 कर्जे में इजाफा कर दिया। 76 सालों का कर्जा 1 लाख हो और सिर्फ इसके 2.5 सालों की मुद्दत या तकरीबन 3 साल में वो 41,000 बढ़ जाए तो क्या समझ आता है आपको? नंबर 2, गुर्बत की लकीर से नीचे लोग अब 45% हो गए हैं आबादी का। इंडिया आपके पास आता जाए, वो कहते हैं स्लो पॉइजन दो, रिपब्लिक का कहते हैं झटका लगाओ, ठीक है ना जी, स्लो पॉइजन दो। और आप वो दूसरा उनको ये है कि आप मोदी को आप घुटनों पे नहीं झुका सकोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। ये इट इज नॉट समथिंग विच इज यू नो सर्वाइवेबिलिटी नहीं है इसके अंदर। इसमें इशू आ गया और इशू इसमें ये आया कि अब ट्रस्ट डेफिसिट आ गया और इंडियंस जो है ना वो एट होम व्हाट दे आर थिंकिंग कि जब वो अमेरिका के साथ दोबारा टेबल पे बैठेंगे तो रिपब्लिकन्स थोड़े टफ हैं, वो तो अपनी बात करेंगे जो उन्होंने करनी है। देखें, एक मैं आपको बात बताऊं, अगर रिपब्लिकन दोबारा अगले 4 साल इलेक्ट हो गए, जो कि मुझे खदशा है कि वो हो जाएंगे, इन काइंड ऑफ क्या नाम है उसका, मार्को रूबियो सकते हैं। अगर ट्रम्प की पॉलिसी चलती रही, अगर मार्को रूबियो और जेडी वैंस के माइंडसेट से चले तो शायद वो इंडिया के साथ ऐसे ना चले, क्योंकि ट्रम्प एक्सेंट्रिक है,
उसका मजाज जो है ना वो डिफरेंट है। ठीक है जी, दैट्स व्हाट आई फाइंड सो फार। मुझे कम से कम ये इसमें ये नजर आता है। सो ये एक वो जैसे कहते हैं ना एक डिफरेंट बॉल गेम में जा रहे हैं कि अगर इंडिया रशिया से S-400 सिस्टम लेता है तो लेने दें, हमें कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान को दबाएं, वहां पे दहशतगर्द जमाते हैं, और हमें इंडिया के साथ खड़े होना चाहिए। और इंडिया मुस्तकबिल है और इंडिया बड़ी इकॉनमी, लेकिन क्योंकि ये पॉलिसी ड्राइव कर रहे हैं ट्रंप। हम एक एटमी ताकत हैं। अगर हम पर हमला हुआ और हमें लगा कि हम नीचे जा रहे हैं, मतलब कि हम तबाह हो रहे हैं या हमें नुकसान हो रहा है, तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे। हिंदुस्तान से तुमने पंगा लिया जाके जंग का, अब वो भी बुखार उतर गया है अवाम को, तो अब ये दोबारा एहतसाब का पंगा लेना चाहते हैं। ख्वाजा साहब, वॉर हिस्टेरिया लग रहा है एकदम बहुत बढ़ गया है एक बार फिर। कल जब फील्ड मार्शल का टैंपा का एड्रेस हुआ, लेकिन इस टाइम एक अजदहा हम सबको खाने जा रहा है, इस मुल्क को खाने जा रहा है, उसको रोकते हैं। एक जुमला कहना और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कहना जिसके पास न्यूक्लियर के बटन है, वो ये कहे कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम साथ आधी दुनिया तबाह कर देंगे, तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू करेगी। और फिर ये भी ना पता हो कि कौन से वाली आधी, तो इसका मतलब पूरी दुनिया ही ये सोचना शुरू कर देगी क्योंकि ये वाली आधी या ये वाली, किसी को नहीं पता कि इनका ऐसे ही फड्डा हो गया इंडिया के साथ, तो साथ ये हमें भी रगड़ देंगे। तो इनका तो बंदोबस्त करो पहले, इनसे ये न्यूक्लियर, ये खिलौना, ये उबाश किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ गया है, इनसे ये वापस लो। ये तो किसी जो फनेटिक आइडिया है उनकी तमाम बातचीत के अंदर, उसको दुनिया नोटिस भी करेगी, लिखेगी भी, और हमारा बंदोबस्त करने का आज से कोई ना कोई प्लान भी बनाएगी। तो बहुत ही खतरनाक जुमला नहीं कहना चाहिए था, फील्ड मार्शल ने कहा। आगे चलें, आगे उन्होंने कहा कि इंडस ट्रीटी, हमने इंडिया को वार्न किया है, इंडिया अगर डैम बनाएगा हम इंतजार करेंगे, डैम बन जाएगा जब, तो हम 10 मिसाइल मारेंगे और डैम को तबाह कर देंगे। हमारे पास कौन सी मिसाइलों की कमी है। अब अगर करवा लें तो हम भी करवा देते हैं, दुनिया के सामने दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। उनका कितना नुकसान हुआ, हमारा कितना नुकसान हुआ, ये भी मुनासिब बात है, ये भी गलत बात नहीं। मैं दोबारा कहा कि मुखालफत बराए मुखालफत नहीं, जो ट्रुथ है वो आपके सामने रखूंगा कि ये स्टेटमेंट भी कोई इतनी गैर जिम्मेदाराना नहीं है, बल्कि अच्छी लाइन है कि आप भी अपना ऑडिट करवा लें, हम भी करवा लेते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक जुमला बोला जो मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग रिपोर्ट चलाई, ये जो इनका द प्रिंट है न्यूज फॉर्मेट, हमेशा इंटेलिजेंस रिलेटेड लीक्स हैं। फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है और जिसमें कहा कि जी हमारी नोटिस में आया है कि ये न्यूक्लियर सेबल रैटलिंग, ये जो है पाकिस्तान का स्टॉक इन ट्रेड है, और ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसको अब खुद अपने फैसले करना चाहिए कि इतनी इट्स कैन ड्रॉ इट्स ओन कंक्लूजन्स ऑन द irresponsibility inherent in such remarks, which also reinforce the well-held doubts about the integrity of nuclear command and control in a state. जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की आवाम जो है वो आसिम मुनीर पे बौखला उठी है। ऑब्वियसली बौखलाएगी ना, तुम पाकिस्तान के अंदर कोई डेवलपमेंट करोगे, ना इसकी इकोनॉमी, ना इसकी जीडीपी बढ़वाओगे, कोई ऐसा काम नहीं करोगे जब जिसमें पाकिस्तान की ग्रोथ होती हुई नजर आए, पाकिस्तान जो है आगे बढ़ता हुआ चला नजर आए। बल्कि तुम मिल करके सबके साथ, मोहसिन नकवी, इशफाक डार, इन सब के साथ मिल करके तुम भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयान देते फिरोगे और फिर अपना नुकसान झेलते जाओगे। तो भाई कौन सी ऐसी आवाम होगी किसी देश की या किसी मुल्क की जो तुमको पसंद करेगी। फिर तुम जलते हो कि भारत हमसे आगे निकल रहा है, भारत की ग्रोथ हमसे ज़्यादा हो रही है, भारत की इकनॉमी इतनी ज़्यादा डेवलप कैसे कर रही है। भाई ये जलना भुलना जो है, जलना भुनना जो है वो बंद कर दो अपना। सबसे पहला मेन फैक्ट तो ये है। दूसरा कि अपनी मुल्क की तरक्की के लिए कई ऐसे स्टेप्स जो हैं वो तुम उठाओ जिससे तुम्हारे मुल्क के देश जो हैं, मुल्क के जो लोग हैं वो तुमको पसंद करना शुरू करें। बावजूद कि तुम्हारा पोस्टर, तुम्हारा बैनर बना बना करके, तुम्हारी फोटो ले ले करके लोग उस पर कालिक पोत रहे हैं, वो ना करें। आग लगा रहे हैं, वो ना करे। जूते मार रहे हैं उस पर, वो ना करे। और तुमको सड़कों पर सरेआम लोग ढूंढ रहे हैं कि कहीं से भी ये जो है मिल जाए, वे इसको अच्छे से बजाएं। तो इसीलिए पाकिस्तान की आवाम जो है बौखलाएगी, क्योंकि कुछ तुम काम करते हो नहीं, उल्टा बावजूद जो है तुम इधर उधर बयान देते फिरते हो। अमेरिका में जाके बयान दे रहे हो भारत के खिलाफ, अमेरिका के लोग तक तुमके बौखलाए उठे हैं कि तुम्हारे काम ही ऐसे हैं।
तो इससे तो कुछ होएगा नहीं कि तुम ये सब वो बयान दे दोगे, बयानबाजी कर दोगे, बड़ी बड़ी बातें कर दोगे तो भारत से तुम आगे निकल जाओगे। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, तुम्हारा मुल्क जो है ऐसे डेवलप हो जाएगा। तो काम ऐसे करो कि तुम डेवलप हो पाओ। बाकी इन सब में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब